इतना फिर आके सफाई करनी पड़ती है। रोज की रोज आप सफाई करते हैं तो इतना बोझ नहीं पड़ता। इसी प्रकार अंतःकरण की निर्मलता के लिए हमें सत्संग भी सुनना है, भजन पाठ भी करना है, जप भी करना है, प्रभु का ध्यान करना है। ये रोज की रोज अगर हम करते रहें तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सदगुरुदेव भगवान के चरणों में भक्ति में एकाग्रता बनाने के लिए। तो निरंतरता बहुत जरूरी है भजन पाठ में। जैसे थोड़ा थोड़ा कर लिया, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। लगातार जीव अपने भजन में पाठ में लगा रहना चाहिए। तो इस प्रकार मन के अंदर श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, प्रेम ये बढ़ती रहनी चाहिए भगवान के प्रति। और हमारा ये धार्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। यही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। और ऋषि मुनियों की तरह हम जंगलों में जा कर के वो तपस्या हम नहीं कर सकते। हम तो अपने स्थान पर रह के अपनी घर गृहस्थी भी चलानी है और साथ साथ भगवान का नाम भी लेते रहना है, चिंतन मनन करते रहना है। भगवान का ध्यान करते समय बस ये रखना कि प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, अपने दर्शन दे के हमारे कृतार्थ करें, ताकि हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। बस यही है कि हम नियम पूर्वक अपने भजन पाठ सिमरन ध्यान में लगे रहें। महापुरुष और सदगुरु साक्षात भगवान हैं, भगवान के बराबर हैं ऐसा मत मानो। परमहंस उद्धव से भगवान श्री कृष्ण स्वयं फरमाते हैं कि हे उद्धव, सदगुरु को मेरा ही स्वरूप मानो, मेरे बराबर नहीं। गुरु महाराज हमेशा ही उनकी वृत्ति भगवान में जुड़ी रहती है। बस जीवों का कल्याण के जहाँ कहीं सुख दुख संकट है, जहाँ की उनकी ज़रूरत पड़ती है, वे सूक्ष्म रूप से वहीं जा कर के स्वयं समस्या का हल कर देते हैं। तो ऐसे सदगुरुओं की कृपा होती है कि युद्ध विराम हो जाता है, टल जाता है युद्ध। सम्मान, न धन, न प्रसिद्धि, वे सदा दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान की हम शरण में हैं और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। भगवान को पाने के लिए प्रार्थना करो कि हे भगवान, अब मुझसे ये वियोग सहन नहीं होता, कृपया मुझे दर्शन दे के कृतार्थ करें। मन विलास सवेरे उठ करके नहा धो के जब तक हम पूजा पाठ नहीं कर लेते, स्वाध्याय नहीं कर लेते और अपना चिंतन मनन नहीं कर लेते, तब तक हमारे अभाव महसूस होता रहता है कि कुछ रह गया, आज मेरे से कुछ रह गया। इतनी निरंतरता जीवन में आनी चाहिए। ज्ञान के रास्ते से भी भगवान को पा सकते हैं, भक्ति के रास्ते भी पा सकते हैं और कर्म योग के रास्ते भी भगवान को पा सकते हैं। भगवान के मिलने तीन, जो जिसकी साधन बने, जो जिसमें सुगमता हो। कर्म योग से भगवान ने लिखा है, स्व से कर्म ये भजता संसिद्धि लभते नरा, कि अपने अपने कर्म करता हुआ भी जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपना कर्म हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करके कर रहे हैं, तो हमारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अपने घर में हैं या दुकान पे हैं या सर्विस में हैं, कहीं भी हैं, अपने कर्म करते ईमानदार से। अध्यापक हैं, अपनी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाओ। कोई मन में लालच ना हो कि बच्चों से हमने पैसा खींचना है, ट्यूशन का ये करना है। तो इस प्रकार ईमानदारी से अगर हम अपने कार्य को करते हैं तो कार्य हमारा भगवान के श्री चरणों में और भक्ति रूप में बन जाता है। हमारा कर्म वो भी हमारे अंतःकरण को निर्मल करना बन जाता है। देर हो गई, 10 साल हो गए, हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति लगे हुए हैं, फिर यहाँ मन में आ जाए, ये ना सोचो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस अपने लगे रहो भगवान की चरणों। पता नहीं कितने
जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए, मन के ऊपर पड़े हुए। कितने हमारे मन के अंदर से मन साफ होने में अभी टाइम लगना है, लेकिन हम लगातार निरंतरता लगे रहना चाहिए। ये एक रोग होता है, उसमें मिश्री खाने को दी जाती है। मिश्री खाते हैं तो मिश्री भी कड़वी लगती है उसको, क्योंकि रोग ऐसा है, और उसका इलाज भी मिश्री ही है। मिश्री देते रहो, खाते रहे। जब मिश्री मीठी लगने लगी समझो हमारा रोग कट गया। तो इसी प्रकार अपना भजन करते रहो निरंतर। कब भगवान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस बात में नहीं, बस अपना कर्तव्य जो है वो अपना करते रहो। तो एक दिन में जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया, भगवान स्वयं देखेंगे, सदगुरु स्वयं देखेंगे, और तभी हमारे ऊपर कृपा बरसा देंगे। हाँ जी, मन किसको कहते हैं? विचारों को, जो हम संकल्प विकल्प करते रहते, बार बार सोचते रहते हैं। ये हमारा इस मन का धर्म है। मन सोचता रहता, बिना सोचे रहता नहीं। हम क्या करते हैं, मन को सोची जा भाई, सोचते रहे, लेकिन हम उसका विषय बदल देते हैं। भैया तू सचवाना चाहते संसार की बातें, वो नहीं हमने सोचनी। मन को अपनी तरफ से कुछ दे दो। घर में बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं। अब घर में हलवा पूरी बना हुआ है तो बड़े बड़े आराम से खा लेते हैं, बच्चे आराम से खाएं। बूढ़ा आदमी है, बेचारा खांस रहा है, तकलीफ में है, उसको हम हलवा पूरी नहीं दे सकते। उनको तो खिचड़ी दे देंगे, दाल का पानी दे देंगे, ऐसे दे देंगे। हमें देखना कि मन को हमने क्या देना है। तो इसी प्रकार मन को अपनी तरफ से कुछ सोचने का सब्जेक्ट दें। गुरु अपने धर्म कर्म करते रहो, यही गुरुदेव की आज्ञा है। करने कराने वाले सब ईश्वर हैं, भगवान ही है। संकल्प विकल्प ना, कभी तो ऐसी स्थिति आती है जब मन में कुछ संकल्प नहीं होता, उस समय अपने आप को संभालना होता है कि पिछले संस्कार न जाग जाए। जब मन खाली हुआ, तुरंत कोई ना कोई आध्यात्मिक विचार उसमें दे दिया और अपने भजन करने लग गए। मौन रहने से जब मन का शोर थमता है, तब भीतर का शून्य प्रकट होता है। एक स्थिति आती है जब हम मन के ऊपर ध्यान रखते हैं, थोड़ा उसके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो मन के अंदर एक बिल्कुल निर्विचार हो जाता है। उस समय अपने आप को संभालना होता है। थोड़ी देर के लिए मन निर्विचार हो गया, तुरंत कोई ना कोई अपने अंदर से भाव उसको दे दिया, अन्यथा क्या होता है, फिर वही पुराने संस्कार जाग जाते हैं। पुराने संस्कार ना जाग जाएं, इसलिए अपने अपने आप से कुछ मन को सोचने। भगवान की कोई लीला याद कर ली, कहीं माखन चोरी का याद कर लिया, कहीं रास लीला का कर लिया, कभी नागमंथन का कर लिया, कभी और असुरों का वध कर रहे हैं वो याद कर लिया। अपने इस कोई ना कोई विचार मन में तैयार रखा करो कि जैसे मन को मौका मिला कि मन अब खाली सा है, तुरंत अपने आप को कोई ना कोई विचार करने में लग गए। वर्ष जाके काशी जी पढ़े हुए महाराज जी, पूर्ण विद्या प्राप्त की हुई है और फिर उसका अनुभव भी किया हुआ है। फिर वो जो ज्ञान देते हैं हमारे को, उनका अपना तजर्बे का ज्ञान है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान का जब हम सत्संग करते हैं, उससे हमारा बेड़ा पार होता है। ऐसे ज्ञान हमारे को सत्संग के द्वारा मिलते हैं। चिंतन मनन जरूर कर लेना चाहिए। जब भी समय मिले, आप आराम कर रहे हैं, अभी कोई काम नहीं हो रहा, तो अपने बैठे बैठे चिंतन कर लिए, सत्संग में कल क्या सुना था, वहाँ पर गए थे तीर्थों में, वहाँ महापुरुष प्रवचन कर रहे थे, वहाँ कैसे वहाँ तीर्थों का आनंद ले लिया। गंगा जी बह रही हैं, कितना कोमल निर्मल पानी है, कितने लोग आनंद से स्नान कर रहे हैं। ऐसी कल्पना में डूब जाते। सच्चाई रानी थी वो, महाराज की रानी थी वो, लेकिन भक्ति की लहर जाग गई। तो जाग रहे, फिर उससे फिर बांधा नहीं गया अपने। जब भगवान का प्रेम आता है, मस्ती आती है, फिर वो बंद के नहीं रहती। घर में करते 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 नहीं, फिर सत्संग में चल गई, संतों के सत्संग में चली गई। वहाँ से प्रेरणा उनको लेकर के अपना भजन उसका और जाग गया और भगवान की तरफ लगती रही। ऐसे भाव जागते हैं, भगवान संकट निवारण करते हैं हमारा, और हमें भक्ति की तरफ लगते हैं। संसार के को विचार पकड़ लिया तो वो फिर हमें खुश नहीं होने देता, हमें कहीं राग में द्वेष में फंसा ही देता है। हमें अपने आप को लगाना पड़ता है। भगवान की ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर आती हैं कि हमारे अंदर
मन के अंदर स्थिरता आ जाती है और अंदर से जो खुशी का चश्मा है वो फूट पड़ता है। मिल गया मित्र दोस्त कोई आ गया तो उसमें भी फिर कोई ना कोई भक्त चर्चा कर लेनी चाहिए, बजाय कोई संसार की, कोई राजनीति की, कोई इधर उधर बात करने की बजाय अपने भगवान के चिंतन करने लगे। खुशी और मिलेगा हमें परमात्मा से मिलेगी, जब भी मिलेगा परमात्मा से मिलेगा। जो संसार की बातें सब क्षणिक होती हैं, तो क्षणिक चीज हमें सदा रहने वाला सुख नहीं दे सकता। जब भी सदा रहने वाला सुख मिलेगा भगवान के चरण, भगवान अपने पास जो है सब लुटा देते हैं, पैर के नीचे छुपा के रखते हैं एक चीज, बाकी सब लुटा देते हैं। रुक्मणी ने कहा महाराज क्या चीज है आपके पैर के नीचे, दिखाओ बताओ। तो देखा तो वहाँ शांति, कि जो मेरे चरणों से प्रेम करते हैं, मेरे चरणों की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं दे देता हूँ। नहीं ये चीज छुपा रखे, बाकी भगवान सब कुछ लुटा देते हैं। अब बच्चा है, माँ ने काम करना है, घर में रोटी बनानी है, सब कुछ करना है, मेहमानों ने भी आना है, श्रीमान जी ने भी आना है, बच्चा छोटा है, अब क्या करें, काम भी करना है, बच्चा भी, तो बच्चे को माँ बैठा देती है, उसके आगे खिलौने रख देगी, कभी खिलौने हटा देगा, फिर मिठाई रख देगी, फिर हटा करके कोई और चीज़ रख दे, उसको उसमें उलझाई रखती बच्चे को, और अपना काम करती रहती है। तो इस प्रकार जब भगवान भी ऐसी चीज़ें में लगा देते हैं, लगे रहो भाई संसार की चीज़ें, 5 तत्वमय चीज़ें हैं, इसमें लगे रहो, हम वो मांगते हैं वो दे देते हैं, वो मांगते हैं वो दे देते हैं, फिर लगे रहो इसी में। और जब बच्चे देखता है भी, मैं भूख लगती है बच्चे को, अब उसको माँ को गोद में उठाए आ करके, फिर खिलौने खिलौने छोड़ देता है और जो चीज़ें रखी छोड़ देता है, रोने लगता है। फिर माँ चाहे आटा गूंद रही हो, चाहे कोई काम कर रही हो, सब्जी काट रही हो, कुछ कर रही हो, भाग के आके बच्चे को उठा के गले से लगाती है। इसी प्रकार भगवान ने हमें सारा कुछ दे रखा है, रहो मस्त रहो इसी में, लगे रहो इसी में, लगे रहो कंचन कामनी कीर्ति में लगे रहो। जब जी पुकारता कि नहीं प्रभु आपके दर्शन चाहिए, मैं आपके बिना रह नहीं सकती गोपियों की तरह, तो प्रभु फिर भगवान प्रकट होते हैं, हमें अपना दर्शन देते हैं, अपना हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। स्टेशन में चलेगी, मैं चला गया, ये कर गया, तो ये समस्याओं का हल नहीं। अपने पुरुषार्थ करो, जो कुछ समस्या है, कोई बस कोई ऐसी पहेली आ गई तो उसके लिए पुरुषार्थ करो उस समस्या से हटने के लिए, लेकिन चिंतन भगवान के ऊपर, चिंतन भगवान का चिंतन, हम चिंतन करेंगे, भगवान चिंता हमारी है वो भगवान को सौंप दे, प्रभु आप जाने आपका काम जाने। तो जो जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसमें सदा संतुष्ट रहो, जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया उसमें संतुष्ट रहो, इसमें संतुष्ट रहेंगे, भगवान देखेंगे और चीज देनी है तो फिर वही प्रदान कर देंगे। कर लिया, थोड़ा और सत्संग कर लिया, और पूजा पाठ कर ली, कुछ मंदिर में जाए, जैसा भी हो अपने आप को लगाए रखें। जब इतना होगा फिर आगे का रास्ता भगवान आगे दे। अब लाइट चलेगी, लाइट ऑफ होगी, सारा अंधेरा हुआ पड़ा, मैंने वो जाना परली किनारे जाना सब्जी मंडी के पास, मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं कैसे जाऊँ जी, टॉर्च तो यहीं तक लाइट दे रही है, वहाँ सब्जी मंडी में कैसे पहुँचूँ। तो गुरु महाराज कहते जितनी लाइट जलाओ टॉर्च की, जितनी तक रोशनी जाती है उतना तो चलो, आप उतना चले फिर आगे उतनी फिर आगे रोशनी होगी, करते फिर आगे होगी। तो जितना रास्ता मिलता है प्रकाशित होता है उतना तो चलते रहो, फिर आप वहाँ तक भी पहुँच जाओ जहाँ तक तुमको जाना है। जितना रोशनी रोशनी दे रही है टॉर्च उतने तक चलो, उतना चलेंगे फिर उतनी रोशनी आगे मिल जाएगी, फिर आगे मिल जाएगी, फिर आप पहुँच जाएंगे अपने स्थान के ऊपर। ऐसे भगवान कहते हैं जो कुछ आपको उपलब्ध कराया गया है, अच्छा शरीर दिया गया है, निरोग शरीर दिया गया है, सत्संग के लिए माहौल दिया गया है, घर परिवार सब ठीक है, अपने परिवार में इतना तो करो थोड़ा, फिर मैं और आगे बढ़ा दूंगा आपको, और मौका दूंगा भजन पाठ करने का। इस प्रकार करते करते जीव अपने कल्याण के मार्ग को पकड़ लेता है और भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। जितना कुछ हमारे पास साधन है, समय है, सेहत अच्छी है, उतना अपने आप को लगाते रहना चाहिए। भाई इतना करेंगे भगवान आगे शक्ति। अमरावती भजन कर, पे में फिर भजन नहीं होता, दीवानी में कर लो जो कुछ करना है, भजन करो, एक लाइन सुना दे दूसरे
बाहर इसके प्रमाण बाहर भी जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारी धुन जाती है वहाँ वहाँ सब शुभ शुभ नंबर 1